4,500 साल पुरानी डांसिंग गर्ल का रहस्य, क्या वह सचमुच नर्तकी थी? नमस्कार, मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज। कल्पना कीजिए, एक ऐसी लड़की जो आज से लगभग 4,500 साल पहले इस धरती पर मौजूद थी। उसका नाम क्या था? वह कौन थी? क्या वह सचमुच एक नर्तकी थी या फिर इतिहास ने उसे गलत पहचान दे दी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक मात्र 10 सेंटीमीटर की छोटी सी मूर्ति आज भारत और पाकिस्तान के बीच विरासत की बहस का केंद्र क्यों बन गई है? आज की कहानी है मोहनजोदड़ो की रहस्यमयी डांसिंग गर्ल की। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं के साथ इसका नाम लिया जाता है। इसी सभ्यता के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो से 1926 में एक कांस्य प्रतिमा मिली, महज 10 सेंटीमीटर ऊंची, लेकिन इतिहास में इसकी पहचान किसी विशाल स्मारक से कम नहीं। मूर्ति में एक किशोरी दिखाई देती है। उसके बाएं हाथ में कई कंगन हैं, दायां हाथ कमर पर टिका हुआ है, पैर हल्के मुड़े हुए हैं और चेहरे पर एक ऐसा आत्मविश्वास जो हजारों वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी लोगों को आकर्षित करता है। ब्रिटिश पुरातत्ववादी जॉन मॉर्सल ने इस मुद्रा को देखकर इसका नाम रख दिया डांसिंग गर्ल, यानी नाचने वाली लड़की। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी पहेली। क्या वह सचमुच नृत्य कर रही थी या फिर यह केवल एक अनुमान था? कई इतिहासकार इस नाम से सहमत नहीं हैं। इतिहासकार गैगरी एल पासेल का कहना है कि यह मूर्ति किसी नर्तकी का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दूसरे विशेषज्ञ भी मानते हैं कि केवल खड़े होने के अंदाज के आधार पर किसी को नर्तकी घोषित नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध इतिहासकार एल बाशम ने तो यहाँ तक लिखा है कि इसे मंदिर की नर्तकी या वैश्य वर्ग से जोड़ने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। सच यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि यह लड़की कौन थी। लेकिन हाल के दिनों में यह मूर्ति एक नए विवाद के कारण फिर सुर्खियों में आ गई। एनसीईआरटी की नई कला पुस्तक में इस प्रतिमा की तस्वीर को डिजिटल रूप से धुंधला कर दिया गया। मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर शेडिंग और रंगों का प्रयोग किया गया। कला और इतिहास जगत के विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इतिहास को उसकी मूल अवस्था में दिखाया जाना चाहिए। आलोचना बढ़ी और अंततः एनसीईआरटी को तस्वीर को मूल रूप में प्रकाशित करने का फैसला करना पड़ा। लेकिन डांसिंग गर्ल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक और विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी और मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह उसकी विरासत है। भारत का तर्क था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की साझा धरोहर है। बताया जाता है कि विभाजन के बाद पुरावशेषों के बंटवारे में पाकिस्तान को पृष्ठ किंग की मूर्ति मिली, जबकि डांसिंग गर्ल भारत में रह गई। आज यह प्रतिमा नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी वही है, यह लड़की कौन थी और क्या वह कलाकार थी? क्या वह किसी समुदाय की प्रतिनिधि थी या वह कोई देवी थी या फिर वास्तव में एक नर्तकी? और अगर नहीं तो फिर इतिहास की सबसे प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल का यह नाम आखिर मिला कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है। हजारों मुहरें मिली, हजारों निशान मिले, लेकिन उनके अर्थ अब भी रहस्य बने हुए हैं। शायद इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बीच मोहनजोदड़ो की यह लड़की भी अपनी असली पहचान छिपाए खड़ी है, 4,500 साल से और शायद आने वाले कई वर्षों तक। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सचमुच एक नर्तकी थी या इतिहास ने उसे एक ऐसा नाम दे दिया जो उसकी वास्तविक पहचान से बिल्कुल अलग है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज, अवर न्यूज़ योर व्यूज़। तो मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।